Assalamualaikum, this is me Ali Shamshed and welcome to my channel. तो फाइनली आई एम इन लंदन यूके। तो अभी तो मैं क्वारंटाइन पीरियड में हूँ, यानी कि 2 दिन का इधर क्वारंटाइन है यूके में, जो कि गवर्नमेंट की तरफ से है, होम ऑफिस की तरफ से है कि जो भी पर्सन नॉन रेड लिस्ट से आएगा यूके में वो उसे 2 दिन का क्वारंटाइन करना पड़ेगा। अगर आप रेड लिस्ट कंट्री में से आ रहे हैं ना तो आपको 10 दिन का क्वारंटाइन करना पड़ेगा। अगर आप नॉन रेड लिस्ट में से हैं, तो मैं पाकिस्तान से हूँ, तो पाकिस्तान तो इस वक्त नॉन रेड लिस्ट में है। यूके में आई थिंक मैंने इनकी वेबसाइट चेक की थी होम ऑफिस की, इसमें सारे के सारे जो है ना वो कंट्रीज़ अब इन्होंने रेड लिस्ट निकाल दिए थे ओमिक्रॉन की वजह से ना। तो कुछ कंट्रीज़ जो साउथ अफ्रीका के थे वो उनको उन्होंने रेड लिस्ट में डाला हुआ था, लेकिन अब इस वक्त उन्होंने सबको हटा दिया हुआ है। अब सारे के सारे ही कंट्री नॉन रेड लिस्ट में हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड। जो भी लोग ट्रैवल कर रहे हैं यूके के लिए, ठीक है, उनको 2 दिन का क्वारंटाइन लाजमी करना होगा। और उसके बाद जैसे ही आपकी किट आएगी आप उसको रिज़ल्ट परफॉर्म करेंगे और वापस भेज देंगे पोस्ट ऑफिस के थ्रू, और आपका रिज़ल्ट जो है ना वो ऑनलाइन आ जाएगा। अगर आपका रिज़ल्ट नेगेटिव है तो आप निकल सकते हैं बाहर, अगर आपका रिज़ल्ट पॉजिटिव है तो 10 दिन का आपको और करना पड़ेगा, यानी कि टोटल 10 दिन का क्वारंटाइन आपको करना पड़ेगा। तो अभी मैं वेटिंग लिस्ट में हूँ, मैं भी क्वारंटाइन पीरियड में हूँ, तो मैंने सोचा मैं अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करता हूँ कि मेरा एक्सपीरियंस कैसा रहा। ये फ़र्स्ट फ़्लाइट थी मेरी पूरी ज़िंदगी में, पहले कभी ट्रैवल नहीं किया, तो ये फ़र्स्ट ही फ़्लाइट थी मेरी सीधी यूके के लिए। और मेरा इमिग्रेशन के साथ या फिर सारा प्रोसीजर मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ, थोड़ा सा अपना एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ। तो अगर आप में से भी कोई स्टूडेंट आ रहा है यूके के लिए या फिर किसी कंट्री के लिए भी, तो सेम मेरे ख्याल से ये प्रोसेस होता है। अगर स्टडी वीज़े पे आप जा रहे हैं किसी भी कंट्री, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, यूएस या फिर यूके के लिए, तो सबसे पहले कि मैं आपको स्टूडेंट्स को ये बताना चाहता हूँ, अगर आप टिकट बुक करवाना चाहते हैं ना किसी से, तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा आप किसी से टिकट ना बुक करें, आप खुद ही टिकट बुक करें। मैं आपको कुछ टिप्स बताता हूँ किस तरह आप टिकट बुक करें। जैसे मैंने बुक की थी, मैंने जो है ना वो टिकट ऐसे बुक की थी कि मैंने 4 से 5 जो है ना वो ऐप्स अपने फ़ोन में डाउनलोड कर ली थी, जो मुझे पता था कि ये वाली एयरलाइन मेरी कंट्री से, मेरी सिटी से, सियालकोट से हूँ मैं, सिटी से लंदन आ रही हैं, यूके आ रही हैं, ठीक है। जिनमें से 3 थी शायद, एक गल्फ एयर थी, एक कतर एयरवेज़ थी और एक फ्लाई एमिरेट्स थी, ठीक है। ये 3 एयरलाइन है जो कि मेरी सिटी सियालकोट से सीधी लंदन आती हैं, ठीक है। तो इन तीनों को मैंने ऐप्स जो है ना वो डाउनलोड कर ली हुई थी अपने फ़ोन में। सबसे पहले मैंने क्या किया कि मैंने जिस डेट को मैंने ट्रैवल करना था, मैंने 25 दिसंबर को ट्रैवल करना था, तो मैं इनकी यानी कि 5 या 6 दिन पहले जो है ना इनकी मैं टिकट्स चेक करता रहता था, क्या रेट्स हैं इनके, इकानमी के या बिज़नेस के या इस तरह के, ठीक है। तो इनके रेट्स जो है ना फ्लक्चुएट करते रहते थे, कभी ज़्यादा हो जाता था, कभी कम हो जाता था, ठीक है। तो जब मैंने टिकट बुक करनी थी ना, तो मुझे पता था कि अब इनके रेट नीचे आ रहे हैं, क्योंकि क्रिसमस की वजह से इनके रेट्स काफ़ी हाई हो गए थे, ठीक है। तो आपने क्या करना है, अगर आप तो किसी एजेंट के पास जाते हैं या किसी एजेंसी वालों के पास जाते हैं टिकट बुक करवाने के लिए, तो जब आप जाएंगे पासपोर्ट लेके, तो उन्होंने तब का रेट देखना है, ठीक है। तो सबसे पहले हाँ जी 170 1,70,000 की भी टिकट हो गई थी, ठीक है, जब मैं देख रहा था। तो मैंने थोड़ा सा वेट किया, जैसे ही टाइम मैंने देखा कि अब टिकट नीचे आ रही हैं फ़्लाइट की, यानी कि फ़्लाइट का रेट जो है ना वो टिकट का नीचे आया, तो मैंने बुक कर ली थी, ठीक है। मेरी जो टिकट है वो 82,000 पाकिस्तान रुपीज़ में बुक हुई है। तो आपने क्या करना है कि आप ऐप इंस्टॉल करके ना आपने देखते रहना है। और जो मैंने जब बुक की थी ना, तो मैंने की थी 82,000 की बुक की थी, और उससे 1 घंटे पहले जो है ना वो 1,70,000 की हो गई थी, ठीक है। जैसे ही मैंने बुक की उसके बाद फिर वो 1,70,000 की चली गई, ठीक है, 1 घंटे के बाद, यानी कि 1 घंटे के बाद रेट ऊपर नीचे, कभी 5 घंटे के बाद भी रेट चेंज होते थे, ठीक है। तो सबसे पहले टिप ये है, और सबसे पहले आपने ये करना, अगर आप स्टूडेंट ट्रैवल कर रहे हैं ना, तो मैं आपको एक टिप और देना चाहूँगा कि आपने टिकट खुद बुक करनी है। और दूसरी, हर एक एयरलाइन में ना स्टूडेंट के लिए कुछ रिलीफ होता है, यानी कि बैगेज आप ज़्यादा, कुछ एयरलाइन 10 kg के लिए देती हैं, कुछ एयरलाइन 20 देती हैं, कुछ 23 देती हैं। गल्फ एयर 23 देती है kg स्टूडेंट को, और कतर एयरवेज 10 kg देती है, और फ्लाई एमिरेट्स भी 10 kg देती है, और फ्लाई एमिरेट 10% डिस्काउंट भी देती है, और कतर एयरवेज भी 10% डिस्काउंट देती है। यानी कि अगर आपकी टिकट 1 लाख की है तो 10% डिस्काउंट भी देगी, 90,000 की टिकट हो जाएगी, और 10 kg बैगेज भी आपको अलाउड करेगी एडिशनल, ठीक है। तो मैं आया था दोस्तों, मैं आया था कतर एयरवेज से मैं आया था, और मुझे बैग जो है ना वो मेरा टोटल वेट जो था मैं कैरी कर सकता था वो 40 kg था, और उसमें 7 kg मेरा हैंड बैग था, और 10 kg मुझे एडिशनल मिला था, ठीक है। एडिशनल लेने के लिए कतर एयरवेज का मैं आपको बताता हूँ किस तरह लेना आपने।
कतर एयरवेज़ का अगर आपने लेना ना तो आपने सबसे पहले उनके वेबसाइट पे जाना, वहाँ पे आपने साइन अप होना है। साइन अप किधर होना है कि आपने स्टूडेंट क्लब, उनका एक मेंबर है, एक प्रिविलेज क्लब है और एक स्टूडेंट क्लब है, ठीक है। आपने स्टूडेंट क्लब पे क्लिक करना है, उधर आपने अपनी आईडी पासवर्ड देना है। अगर फेसबुक के साथ लिंक करना चाहते हैं, जीमेल के साथ लिंक करना चाहते हैं, तो आपने उसका आईडी पासवर्ड दे के स्टूडेंट क्लब के ऊपर आपने साइन अप होना है। जैसे ही आप उस पर साइन अप होंगे, आपने उसकी डिटेल्स वगैरह देनी है। उसके बाद आपने क्या करना है, अगर आपके पास यूनिवर्सिटी की तरफ से लेटर है ना, जैसे अनकंडीशनल लेटर है, कंडीशनल लेटर या फिर कैश लेटर है यूके में जो होता है, ठीक है, यानी कि यूनिवर्सिटी आपको स्पॉन्सर कर रही है, आपने उधर एक ऑप्शन होता है सेटिंग में जाके आपने देखना, उधर जाके आपने उसको अपलोड कर देना है कि आपने कतर एयरवेज़ को बताना है कि मैं स्टूडेंट हूँ, मैं वाकई ओरिजिनल स्टूडेंट हूँ, ये मेरा डॉक्यूमेंट है, तब से लेकर तब तक मेरी स्टडी कंप्लीट होनी है, 1 साल की है, 2 साल की या 3 साल की है, ठीक है। तो आपने ये चीज़ बतानी है। उसके बाद वो थोड़ी देर के बाद आपको एक कार्ड भेज देंगे ईमेल के ऊपर, या फिर आपकी वो आप ऐप के थ्रू लॉगिन होंगे ना, वो यूज़र ने पासवर्ड के थ्रू, तो उसके अंदर भी आपका कार्ड होगा स्टूडेंट क्लब का, ऊपर आपका नाम लिखा होगा, नीचे उसके कुछ नंबर लिखे होंगे, ठीक है। वो क्या करना है, आपने अपने फ़ोन में डाउनलोड कर लेना, अपने फ़ोन में रख लेना। अगर नहीं तो जैसे ही आप टिकट को प्रिंट करवाएंगे ना, तो उस कार्ड को भी आपने डाउनलोड करके फ़ोन में से प्रिंट करवा लेना, ठीक है। तो आपने उस टिकट के साथ अटैच कर देना, उसको स्टेपल कर देना, ठीक है। तो आपको इस तरह 10 kg ज़्यादा बैग जो है ना अलाउड हो जाएगा। अगर आप उस कार्ड को नहीं दिखाएंगे, उसको साथ नहीं लेके जाएंगे, तो आपको 10 kg नहीं वो जाने देंगे, ठीक है। तो ये तरीका है कतर एयरवेज़ का। और दूसरा ये है कि आपने फ्लाई एमिरेट्स का भी मेरे ख्याल से सेम यही है, तो उसका मुझे इतना पता नहीं। और गल्फ़ का जो है ना, गल्फ़ में कोई कार्ड नहीं देते, वो बस सिंपल कहते हैं कि आप अगर स्टूडेंट हैं तो आप अपना वो दिखा दें, स्टूडेंट कार्ड दिखा दें। अगर आप फर्स्ट टाइम जा रहे हैं तो कैश लेटर या फिर अनकंडीशनल लेटर दिखा दें, तो हम आपको 23 kg अलाउड करते हैं गल्फ़ वाले, ठीक है। तो ये आप पे डिपेंड करता है कि आपके सिटी से या आपके नज़दीक दूसरे सिटी से कौन सी एयरलाइन आ रही है या आपको कौन सी यानी कि मिल रही है जिस डेट को आपने जाना है, ठीक है। तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप खुद से ही टिकट बुक करवाएं, ठीक है। अगली वीडियो में मैं आपको प्रॉपर प्रोसेस बताऊंगा किस तरह टिकट यानी कि बुक की जाती है सारी यानी कि सिस्टम के ऊपर, ठीक है। तो उसके बाद जो है ना वो मेरा जो एक्सपीरियंस रहा उधर इमिग्रेशन से, पाकिस्तान सियालकोट एयरपोर्ट से, उधर कुछ नहीं। उन्होंने मुझसे पूछा, सिंपली उन्होंने कहा जी आप कौन सी यूनिवर्सिटी जा रहे हैं। मैंने कहा ये वाली यूनिवर्सिटी है, लंदन साउथ बैंक यूनिवर्सिटी है। और कितनी दफ़ा ट्रैवल किया, मैंने कहा मैंने पहले कोई ट्रैवल नहीं किया। आपका कोरोना सर्टिफिकेट किधर है, आपका वो कोरोना का PCR टेस्ट किधर है, वो सारी चीज़ें मैंने बताई। उन्होंने सिंपली स्कैन की चीज़ों को, उसके बाद मेरा वेट उन्होंने लिया। वेट में मैंने उन्हें बताया ये मेरे पास कार्ड है। उन्होंने कहा ठीक है जी आपको 10 kg अलाउड है। तो फिर भी मेरा 3 kg ज़्यादा हो गया था। मैंने काफ़ी ज़्यादा उनसे रिक्वेस्ट की, लेकिन उन्होंने कहा नहीं, हम नहीं जाने देंगे, आपका 3 kg आप निकालना ही पड़ेगा। मेरे ख्याल से 40 पाउंड है 1 kg के ना, सॉरी $40 है। तो मैंने कहा ठीक है जी, मैंने 20,000 यानी कि 3 kg का 20,000 बन जाना था पाकिस्तानी। मैंने कहा मैंने नहीं देना। तो उन्होंने कहा ठीक है 3 kg आप निकाल दें। मैंने कहा ठीक है जी, मैंने निकाल दिया। और उसके बाद उन्होंने मेरा वो बोर्डिंग पास मुझे इशू कर दिया। मैंने वो लेके फिर मैं ऊपर चला गया। उधर फिर एक दफ़ा वो आपका वीज़ा चेक करते हैं, उधर उन्होंने मेरा वीज़ा चेक किया। तो ऑफिसर कहते हैं कि आप फर्स्ट टाइम ट्रैवल कर रहे हैं। मैंने कहा ठीक है, हाँ जी ठीक, कहते हैं ठीक है। तो उसके बाद फिर उन्होंने वीज़ा चेक करने के बाद मैं वेटिंग हॉल में चला गया। उधर फिर बोर्डिंग स्टार्ट हो गई थी, यानी कि मेरा जो फ़्लाइट थी ना वो सियालकोट से दोहा कतर थी। उधर 40 मिनट का स्टे था। उसके बाद फिर 8 घंटे की फ़्लाइट डायरेक्ट जो है ना लंदन में थी। तो यही था एक्सपीरियंस, मतलब कोई इशू नहीं बना। लेकिन ये है कि 13 या 14 घंटे की फ़्लाइट थी मेरी। और जो 45 मिनट का जो स्टूडेंट्स आ रहे हैं 45 मिनट वाली फ़्लाइट पे स्टेज होता है दोहा में, कुछ का 2 घंटे 3 घंटे होता है, वो तो रिलैक्स कर लेते हैं, कोई इशू वाली बात नहीं, एयरपोर्ट पे बैठ के आराम से अपने खा पी लेते हैं। लेकिन मेरा 45 मिनट का था। और उन्होंने प्लेन से उतारते वक्त ही ना उन्होंने कह दिया जी फटाफट बैठो दूसरी में। और एयरपोर्ट इतनी ज़्यादा बढ़िया दोहा वाली, पता नहीं था चल रहा, चल के मैं तो थक गया, ठीक है। तो फटाफट से आपने उधर से उतर के तो दूसरे प्लेन में बैठ जाना है। पहले पता नहीं था चल रहा, फिर जल्दी से वो मिल गया, आराम से हम बैठ गए फटाफट उधर, ठीक है। और कुछ बोर्डिंग पास के ऊपर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जोन लिखे होते हैं, ठीक है। ज़ोन 1, ज़ोन 2, ज़ोन 3, ज़ोन 4 इस तरह कुछ लिखा होता है। फिर वो जोन वाइज जो है ना वो लोगों को बुलाते हैं कि आप आ जाएँ,
ठीक है। तो फिर उधर से मैं बैठा, कतर से उड़ी फ़्लाइट और डायरेक्ट लंदन आ गई। लंदन में जब आए तो लंदन में बहुत ज़्यादा रश था। क्रिसमस डे पे मैं आया था 25 ऑफ दिसंबर को, और काफ़ी ज़्यादा रश था, काफ़ी ज़्यादा लोग आ रहे थे, काफ़ी ज़्यादा फ़्लाइट्स भी आई थी, मतलब क्रिसमस पार्टीज़ को एंजॉय करने के लिए डिफरेंट कंट्री से यूके में। तो वहाँ पे सिंपली उन्होंने कहा जी, जब मैं खड़ा हो गया, काफ़ी मुझे 2 घंटे लगे इमिग्रेशन में, क्योंकि लाइन काफ़ी ज़्यादा लंबी थी, इंडिया से, पाकिस्तान से, बांग्लादेश से और चाइना से भी काफ़ी ज़्यादा लोग मतलब आए हुए थे उधर, ठीक है। तो काफ़ी ज़्यादा लाइन लंबी थी। तो जब मेरी बारी आई तो उन्होंने मुझसे क्या पूछा, इमिग्रेशन ऑफिसर ने, स्टूडेंट था मैं, उन्होंने कहा जी अपना पासपोर्ट दो। मैंने पासपोर्ट दिया, ठीक है। उसके बाद उन्होंने कहा जी आपके पासपोर्ट के अंदर एक BRP कलेक्शन का एक पेपर होता है। जब भी आपका पासपोर्ट आएगा ना, उसके ऊपर वीज़ा लगा हुआ होगा, तो उसके अंदर एक BRP का पेपर होता है, कहाँ से जाके आपने कलेक्ट करनी है, ड्यूरेशन आपके कितने वीज़े की क्या ड्यूरेशन है, ठीक है। तो उन्होंने मुझसे पूछा कि आप कौन सी यूनिवर्सिटी में स्टडी करना है। मैंने कहा ये वाली यूनिवर्सिटी। उन्होंने कहा कहाँ से आए हैं, मैंने कहा पाकिस्तान से आया हूँ। उन्होंने कहा जी, पूछा मुझसे कि आप पहले कभी ट्रैवल किया आपने यूके के लिए। मैंने कहा नहीं, मैं फ़र्स्ट टाइम आ रहा हूँ। उन्होंने कहा ठीक है जी। उसके बाद उन्होंने ये मेरे 2 डॉक्यूमेंट चेक किए। उसके बाद BRP वाला उन्होंने पेपर देखा, कहते हैं ठीक है जी, ओके है। उसके बाद उन्होंने स्टैंप लगा दी, तो मैं बाहर निकल आया, ठीक है। तो यही था मेरा एक्सपीरियंस। और नेक्स्ट मैं आपको अपना एक्सपीरियंस जो यूके में चीज़ें हैं, जिस तरह मैं चलूँगा, अपना एक्सपीरियंस शेयर करता रहूँगा। और थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग माय वीडियो। आपने मेरी इस वीडियो को देखा, ठीक है। तो आपको अगर कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए, किसी किस्म के भी कोई भी क्वेश्चन आपके माइंड में आ रहे हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट कर सकते हैं। मैं आपके सारे कमेंट्स का जवाब दूंगा, और कोशिश करूंगा अगर आपको रेलिवेंट कोई क्वेश्चन इस तरह का हुआ कि जिसको मैं क्लियर नहीं कर पाया, ठीक है, तो उसका भी मैं आंसर करने की कोशिश करूँगा। और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको टिकट करने का प्रॉपर तरीका बताऊँगा। खुद से आप टिकट कैसे कर सकते हैं। आप अपने बैंक अकाउंट से टिकट, आपने ATM कार्ड से टिकट करनी है, उससे पैसे कट जाएंगे और आपकी टिकट आपको मेल आ जाएगी, ठीक है। उस वीडियो में मैं आपको प्रॉपर तरीका बताऊंगा कैसे आप टिकट कर सकते हैं खुद से। मैंने दो टिकट्स मैंने जो है कतर एयरवेज की खुद की हैं। एक मेरे भाई की थी और एक मेरी है, ठीक है। वो भी, उसने भी ट्रैवल किया, लेकिन उसमें ये मसला बना, मुझे ये नहीं था पता कि स्टूडेंट जो है ना, वो क्लब का मेंबर को 10 kg अलाउड है कि नहीं, ठीक है। उसका भी मैंने वही स्टूडेंट क्लब वाला ही किया था, लेकिन मैं थोड़ा सा डर गया। मैंने कहा शायद नाम भी जाने दें, तो लेकिन अपनी दफ़ा मैं लेके आया, उन्होंने कुछ नहीं कहा मुझे। उन्होंने कहा ठीक है जी, आपको अलाउड है। तो यही था मेरा एक्सपीरियंस। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग माई वीडियो। और इस तरह की वीडियोज़ यूके के लिए कुछ इन्फॉर्मेशन अगर आपने कुछ देखनी हो, तो मैं इंशाल्लाह इस चैनल पर अपलोड करता रहूँगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।